बट वो जो सेट है अमिताभ बच्चन आते हैं एंड आई वाज जस्ट सिटिंग next to him. राइट ऑन हिज राइट साइड. Something like the big AB met the small AB. नो आई शुड से आप लोगों का ए बी मेट द ओरिजिनल ए बी. कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं पर आप पढ़ नहीं रहे. आज की तारीख में अगर काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट इन माय फैमिली अराउंड वी हैव 13 सीएस. मेरे को लगता है आपको एक बार लाइफ में कैंपस प्लेसमेंट जरूर अपीयर करना चाहिए. डिसीजन इज देयर आफ्टर बट अपीयर जरूर करना चाहिए. बट पार्डन मी फॉर द वर्ड्स, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो यूँ समझ लीजिए आपको अपनी औकात पता चलती है. अब उनकी ये काबिलियत बोलिए, उनकी जुनून बोलिए, उनका शौक बोलिए. अब वो 200 बच्चों में वो टेबल्स है, वो टेबल के ऊपर चढ़ते 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 चढ़ते. Hello everyone and welcome to the podcast with Shreya Jain. And today I'm going to invite you to a person who has from going to KBC as a child to becoming an all India ranker as well as the rank holder of our institute to receiving the recognition of ICAI conferences and to shaping future CAs today. And today for me this episode is very special as well as epic because today I'm not just interviewing my teacher but I'm also interviewing a rank holder. So I would like to welcome Mr. Abhishek Baradia. हेलो श्रेया, सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर टेकिंग अ डिसीजन एट सच एन अर्ली एज टू हैव अ पॉडकास्ट इंटरव्यू. मतलब इस एज में लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हमने करना क्या है. आप अपनी एज से थोड़ा 5 साल पहले चल रही हैं. या So actually success of KBC cannot happen overnight. So from a childhood which is an era of blooming yourself as in playful times or something, how did you get the opportunity to get participated in KBC? ऑब्वियसली कौन बनेगा करोड़पति डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन. मतलब सभी लोग जानते हैं. True. और मेरे से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी है. बट अब आपके थ्रू बाकियों को जिनको नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा. सो केबीसी कुछ ऐसा था कि इट स्टार्टेड अराउंड उसी एरा में चालू हुआ था. बट वो मोस्टली सीनियर्स के लिए होता था. हाँ. हुआ ऐसा था कि फर्स्ट Time टाइम it happened बच्चन for जी children. स्टार्टेड केबीसी जूनियर. केबीसी के इतने सक्सेस के बाद उन्होंने केबीसी जूनियर चालू किया. और उसका क्राइटेरिया ऑब्वियसली वैसे ही रहता था. तो उस समय लगभग व्हाट मेरी एज होगी, आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तो लगभग 12 से 13 साल मेरी एज थी. उस समय लाइंस खुलती थी. मतलब आपने जो भी सिलेक्शंस करना होता था तो केबीसी की लाइंस खुलती थी. तो हम ऐसे ही टीवी में ऐड देखते रहते थे कब लाइंस खुल रही है. उस जनरेशन में मतलब फ़ोन लाइंस, एसटीडी कनेक्शंस, घरों में एसटीडी कनेक्शंस नहीं होते थे सबके. जिनके होते थे उनमें भी लॉक लगा होता था, इवन लैंडलाइन में. तो हम मतलब उस एरा पे थे. तो घर में एसटीडी कनेक्शन तो था पर लॉक लगा So हुआ this था. is something like the big AB met the small AB. नो आई शुड से आप लोगों का ए बी मेट द ओरिजिनल ए बी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. So like how ये जो early exposure है आपकी लाइफ में ये आपके CA mindset को कैसे डेवलप किया? वो तो ऑब्वियसली उस पर हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन केबीसी का जैसे मैं आपको बता रहा था तो वो जो लाइंस खुली उस लाइंस में हमने जब कनेक्शन ट्राई किया तो ऑब्वियसली कंप्यूटराइज्ड बातें होती हैं. उस समय क्वेश्चन आंसर सिलेक्शंस हुए. उन्होंने मुझे एक तारीख दी कि भैया इस तारीख तक अगर आपको वहाँ से फ़ोन आया तो समझ लीजिएगा प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपका, अदरवाइज यू आर रिजेक्टेड. जो डेट दी एज यूजुअल उस तारीख को फ़ोन नहीं आया तो मतलब समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला है. अचानक से स्कूल जाने का टाइम था. सडनली वी रिसीव्ड अ कॉल कि भैया हम केबीसी से बोल रहे हैं. मेरे को लगा कि शायद कोई प्रैंक चल रहा है मेरी लाइफ के साथ. बट देन थोड़ा उनकी सीरियसनेस को देख के कि भाई उन्होंने पहले समझाया कि मजाक नहीं चल रहा है. तो फिर हमने कन्वर्सेशन आगे किया. फिर उनके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो थे वो सबको हम 1 by 1 क्लियर किए. उसमें भी सवाल राउंड्स होते हैं क्वेश्चंस के, सब फ़ोन कॉल्स में होते थे. फिर उन्होंने फाइनली सिलेक्शन करके आगे बढ़ते बढ़ते एक फाइनली डेट आई कि भैया आप सेलेक्ट हो चुके हैं, टॉप 10 कैंडिडेट्स में आपको आना My है. God, sir. So how that feeling was for your family? Like were मतलब they excited? दिवाली तो वैसे अक्टूबर हर नवंबर साल। में आती है और मतलब उस आपकी समय आप दिवाली उस दिन समझिए थी? घर वाले सारे फटाके वही फूट गए थे. एंड अब उन्होंने जब कॉल किया, फाइनलाइज किया तो सब चीज़ें पहले से मतलब उन्होंने प्री डिसाइड करते हैं हाँ. कि भी कौन आपके साथ ले जाओगे. एंड ऑल्सो ओनली 1 कंपेनियन वाज अलाउड.
लेकिन मेरे साथ हुआ ऐसा था कि Whole उस family. समय सोचिए, मतलब अमिताभ बच्चन जिसे आज हम सदी का महानायक बोलते हैं, सोचिए आज उस- इस एज पे भी हम उनको ऐसा बोलते हैं, तो उस दौरान मतलब उनकी क्या इमेज रही होगी, मतलब एवरीवन वाज डाइंग टू मीट हिम। तो सब लोग अपने एसोसिएट, मेरी टिकट तो केबीसी वालों ने करवा दी, मेरे साथ जो एक चलेंगे उनकी भी टिकट केबीसी वालों ने भेज दी, बट बाकी बाकी के बाकी सब किसी ना किसी तरीके से केबीसी सेट में पहुंच गए। अब सेट में पहुंचे, यू कैन नॉट इमेजिन, The मतलब वो happiness 10 level. कैंडिडेट, पहले एक रिहर्सल होता है, बट देन द हाँ. रियल शो बिगिंस। Okay. वो केबीसी का सेट आज भी याद है, मतलब आज भी शुरू से वैसा ही चल रहा है, बट वो जो सेट है, अमिताभ बच्चन आते हैं एंड आई वाज जस्ट सिटिंग next to him. राइट ऑन हिज राइट साइड। तो मतलब आप समझ सकते हैं मेरे दिल की धड़कन उस समय, तो मतलब वो क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन तो मुझे सुनाई दे ही नहीं रहा था। So, sir, like after shifting from childhood era, you have choose some stream. So, which stream you were? Because CA is considered to be a commerce stream अब ये भी एक मतलब यूं as समझ a turning लीजिए, point. अगेन आपने ऐसा सवाल किया जिसके बारे में मेरे से आसपास वाले लोग जानते हैं, बट फिर अब ज़्यादातर लोग जानेंगे कि एक्चुअली 11th-12th मेरा साइंस था, सो आई वाज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड So, से। this is a complete turning point from the life to shift from the toughest examination of commerce department from a CA and So- then to achieving an all India rank. नो, इसमें अब ऐसा है, आप जानते हैं आई बिलोंग टू अ टिपिकल मारवाड़ी मारवाड़ी फैमिली family. एंड विच आई एम प्राउड ऑफ, बट अब ऐसा था कि मैं हूँ एंड आई हैव अ एल्डर ब्रदर, तो मेरा जो बड़ा भाई है वो ही क्वालिफाइड फ्रॉम और ही स्टडीड फ्रॉम IIT BHU, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई तो मेरे से ज़्यादा चलती है, सो देन ही वेंट टू IIM अहमदाबाद, उसके बाद आज CFA भी कर रखा है। So, sir, was there any positive competition between you or something like, conflict? सो उसी में आ रहा हूँ मैं कि उन लोग अभी क्या करते थे, अब ऑब्वियसली मतलब ये तो क्लियर था कि अब वो उस लाइन पे है कि वो बाहर ही रहेगा, हाँ. सो ही हैज़ टू स्टडी आउटसाइड, आगे जॉब भी करेगा Everything. तो बाहर ही करना था उस दौरान, बिकॉज वी बिलोंग हाँ. टू रायपुर छत्तीसगढ़ उस समय के एरा में। तो अब ऐसा था कि 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स ने मेरे दिमाग में पहले से ही सेट कर रखा था कि बेटा वो तो बाहर चला गया है, You have to be with तेरे को them. यहीं रहना है। अब मैं बोला साइंस लेके मैं यहाँ रह के करूँगा क्या, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। तो बोले यू हैव द फैमिली बिजनेस, दुकान संभालनी है और क्या है, तो ऐसा करके बोल दिया था। तो मेरा माइंड तो सेट था कि मेरे को बाहर तो जाना नहीं है, हाँ. बट देन व्हाट। तो अब फिर ऐसे ही वो अपनी वैकेशन पे आया था एक बार हाँ. BHU से, और ऐसे ही हमारा डिस्कशन चल रहा था, तब मेरा 12th हुआ ही था। Okay. तो बोले क्या करना है, तो फ्रेंकली आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग CA। मेरे घर में ऑलरेडी मेरे अंकल इज अ CA. चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आज की तारीख में अगर काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट इन माय फैमिली अराउंड वी हैव 13 CAs। So you don't need. It's हाँ, you तो can. इसलिए कई बार मुझे ऐसा भी लगता था कि मुझे CA नहीं बनना है, बट देन बाहर नहीं जाना है और यहाँ पे रह के कोई ऑप्शन करना है, तो अगेन मेरे ब्रदर ने ही थोड़ा सा मुझे पुश किया कि व्हाई नॉट CA. ट्राई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और प्लस उसने बोल दिया एक लाइन और कि दिस इज़ द टफेस्ट कोर्स। तो हमारे बीच में जो कंपटीशन होता था वो मार्क्स का नहीं होता था, वो कंपटीशन एक पॉजिटिव कंपटीशन होता था कि It was हाउ a वी healthy मेक बेटर competition वर्जन, between हाउ वी both मेक of बेटर you. वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। तो मैंने बोला टफेस्ट है। अगले दिन मैंने जाके उसमें पता किया व्हाट इज़ द पासिंग क्राइटेरिया। तो पासिंग क्राइटेरिया जब पता किया तो पता 40%. चला इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 चाहिए और एग्रीगेट आपको 50 50 मार्क्स होगा। चाहिए। मैं तुरंत अपने घर आया, आई हैड द हैबिट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से, थोड़ा सा साफ सुथरा। तो मैंने अपनी क्लास 1 से लेकर 12 तक पूरा एक पन्ने में लिखा, हाँ. एंड दैट पेज आई स्टिल हैव एज ऑन डेट मेरे पास, कि क्लास 1 में कितना, क्लास 2 में कितना, टिल 12th कितने % आए। मैंने देखा आज तक किसी क्लास में मेरे 50% से कम नहीं आए, हाँ. जो ऑफिशियल एग्जाम होते हैं, मैं अनऑफिशियल एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, बट जो ऑफिशियल एग्जाम होते हैं 50% से कम नहीं आए। तो मैंने बोला वो सब भी सब्जेक्ट तो कभी ना कभी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही पढ़े, हाँ. CA भी ऐसा क्या First. पढ़ना ही होगा। हाँ. तो 50 से कम, आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि 50 से कम क्यों आएगा, एंड व्हाई दे से CA एज अ टफेस्ट कोर्स। अब वो भी एक एंथुसियाज्म था जानने का, सो दैट किक्ड मी हाँ. कि अब तो थोड़ा सा करके देखते हैं। देखना है, एंटर करना है उसमें। So how you started your CA foundation journey? अब CA फाउंडेशन की सबसे बड़ी मेरी समस्या थी कि मैंने कुछ आज तक पता ही लाइफ नहीं। में टिल 12th एक भी कोचिंग नहीं करी थी।
तो जब मैंने कोई कोचिंग ही नहीं करी थी तो अपने आप में मेरे अंदर एक फियर था कि हाउ टू अटेंड अ कोचिंग। स्कूल तो समझ में आता है, कोचिंग कैसे अटेंड करें। तो मैं छांट छूट के एक ऐसी कोचिंग खोलना चाहता था, मतलब जहाँ गिने चुने 10 12 15 लोग हों और तो थोड़ा पढ़े हैं, फेस टू फेस कॉर्नर। प्लस अ साइंस बैकग्राउंड। तो एक कोचिंग मुझे ऐसी मिली। और आप जानते हैं फिर एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसको नहीं करना होता तो भी आप कर रहे हो तो आपके साथ हो जाता है। तो मैंने एक अपने ऐसे फ्रेंड को भी पकड़ा, मैंने बोला चल सीए करेंगे। वो भी मेरे साथ था 12th में, बट वो बोल रहा चल तू चल रहा है तो मैं भी चलता। सो वी बोथ ऑफ देम स्टार्टेड। उसको मुझे पता था कोई कुछ नहीं करना है, बट मेरे को सीए नहीं करना है। करना है, बट मेरे को करना है, तो ही जस्ट अकम्पनीड मी। तो हमने सीए फाउंडेशन फर्स्ट टाइम मैंने कोचिंग चालू करी। तो वो 15 20 लोगों का हमारा एक जगह चुन के हमने वो चालू किया। एंड वो सीए फाउंडेशन फिर मेरा जो जर्नी था, हमने वहाँ पढ़ा, फिर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में ऑब्वियसली 200 मार्क्स का होता था। जैसे एग्ज़ाम दे के आए, आई कॉल्ड माई डैड कि लगभग पापा 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बाकी 40 क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ थोड़ी दिए जगह मैंने। के छोड़ दिए। तो 160 आई अटेंडेड, और मेरे जितने भी वो 15 20 के सर्कल के थे, किसी ने 110, किसी ने 120, 130, दैट वाज द रेंज। तो मैंने सोचा मैंने कुछ अच्छा ही किया है। पापा ने बोला 40 अटेंड क्यों नहीं किया। तो पहला जवाब जो उनका था कि 40 क्वेश्चन अटेंड क्यों नहीं किए। मैं बोला मैं अब आके आपसे बात करता हूँ, बाकी सारी बातें। बट दैट्स हाउ फिर रिजल्ट आया। सो स्टेट में उस समय रैंकिंग ब्रांच से पता किए तो पूरे स्टेट में आई वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन दैट From a सीपीटी। उस समय में science सीपीटी। stream to a CA stream. सो ये ऑब्वियसली मेरे पढ़ाने वाले जो हैं, एक तरीके से उनकी मतलब They should be मेहनत थी। thankful. आई शुड बी वेरी थैंकफुल एंड आई एम स्टिल अ थैंकफुल। मजे की बात कि मैं जिनसे पढ़ रहा था वो खुद चार्टेड अकाउंटेंसी उस समय परस्यू कर रहे थे, बट ही डिडंट बिकेम अ चार्टेड अकाउंटेंट। Okay. बट फिर हमने पढ़ लिया, फिर मैं सीए बन गया। सीए बनने के बाद कुछ 4 5 साल बाद अचानक से मेरे से उनसे मुलाकात हुई। तब उन्होंने बताया यार अभिषेक भाई मैं तो सीए बन गया। तो मतलब ये और ज़्यादा मेरे लिए मतलब प्राउड मोमेंट हो गया कि मतलब क्या। So like after that, how your inter journey started? Like you were cleared in first attempt and then a part of ranker only. So like what motivated you? सीए इंटर, अब ऑब्वियसली हमने फाउंडेशन जहाँ से पढ़ा, अब वो ट्यूनिंग सर से बन गई थी इतनी कि हमने उनको ही फोर्स किया Inter. कि इंटर आप चालू कर। हमने उनको मतलब वो पढ़ाते नहीं थे, हाँ. तो हमने उनको फोर्स करके एक बैच इंटर की चालू करवाई। फिर उन्होंने हमारे कहने पे पढ़ाया भी एक टॉपिक, बट फिर उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि नहीं हो. सर एक काम करिए। फिर मैं भी समझ गया कि सर अब कंफर्टेबल नहीं है। सो तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मैंने बोला अब इंटर तो कुछ अपने को आगे बढ़ना है। एंड देन यूँ समझ लीजिए उस The दिन real था जब journey began. एक्सेल मेरी लाइफ में। Oh. सो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट टाइम मैं एक्सेल विजिट किया। और ऑब्वियसली एक्सेल में यू नो उस The समय, faculty. और उस समय क्या आज की तारीख में बोलिए BL सर दी ग्रेट। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। प्रवीण सर थे, संजय सर थे, मतलब आज भी वो चेहरे हमें याद है। हम एज ए स्टूडेंट उनके पास गए थे, आज भी वो हमारे मेंटोर हैं। तो तब वहाँ पे इंटर की क्लासेस और इंटर की जर्नी हमने चालू करी। उस समय एक्सेल आज भी वो काम करता है, बट उस दौरान सोचिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे लगभग 2008 में, 2008 की बात है ये। एक्सेल अपना एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करता था जुनून, हाँ. जो आज भी चलता है हर चल रहा साल। है. तो वो जुनून में हम ऐसे ही जो भी स्टूडेंट्स होते थे वो बैठते थे। हाँ. तो मैं ऐसे ही एक दिन जुनून अटेंड करने था, तो मैं बैठा हुआ था चेयर में और देखा कि सामने कई बच्चे जो हैं, मतलब सर लोग स्टेज पे हैं और कई बच्चों को बुलाया जा रहा है, अवार्ड बांटे जा रहे हैं, कुछ ट्रॉफी दी जा रही है, कुछ मेडल्स पहनाए जा रहे हैं। मैंने थोड़ा पूछा भाई ये सब क्यों क्या हो हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बोले ये सब अभी जो जो एग्ज़ाम दिए थे पास हुए हैं, तो ये सब के वो मिल सब गए। चीज़ें। तो मैंने बोला अगली बार तो मैं जाऊंगा इस स्टेज पे। ऐसा मैंने अपने आप से बोला। समटाइम्स इन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ। तो बस मैंने उसको एक चैलेंज, जैसे फाउंडेशन के लिए मेरा चैलेंज था कि 50% से कम नहीं आए तो फेल क्यों होंगे, समझ लीजिए ये मेरा इंटर का चैलेंज बूस्टअप था. था कि मेरे को अगले साल ये स्टेज पे जाना है। एंड वहाँ से फिर मेरा एक अप्रोच जो है इनर सेल्फ का वो बदला। एंड देन मैं क्लास में वैसे इतना स्टूडियस था नहीं, भले ही सर ये बात को नहीं मानेंगे मेरी।
सर बोलते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ते थे, बट मैं नहीं मानता, क्योंकि अक्सर मेरे साथ स्टोरी रहती थी कि मैं BL सर की जिस क्लास में बैठता था, मेरे बाजू वाला या इधर बाजू वाला, गलती मैं करता था, डांट वो बाहर लोग वो खाते लोग थे। होते थे, क्लास के बाहर वो लोग होते थे। सो ये फिक्स था, कोई ना कोई क्लास में ऐसा होता ही था। सर और कभी सर आपको डांट नहीं पड़ी? मेरे को डांट पढ़ते पढ़ते मतलब छू के निकल गई। एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ था BL सर के साथ, जब BL सर ने एक होमवर्क दिया, हाँ। और अक्सर उनकी एक राज की बात है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि वो जिस दिन बोलते हैं मैं होमवर्क चेक करूंगा, उस दिन वो करते नहीं, और जिस दिन कुछ नहीं बोलते साइलेंटली होमवर्क दे देते हैं, अगले दिन आके सबका होमवर्क अच्छी तरीके से चेक होता है। तो एक दिन ऐसा ही था इंटर में, उन्होंने बोला कि यस ये होमवर्क है और मैं कल चेक करूँ। उन्होंने बोल दिया, बस ये मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स को ऑब्जर्व करता था क्लास में, तो मैंने सर के ये वर्ड को ऑब्जर्व कर लिया, मैंने बोला ठीक है आज अपन फ्री हैं। और उस दिन कोई एक मूवी लगी थी, रात के 10 बजे का शो, हम वो मूवी देखने गए। अब किसके साथ गए वो सब छोड़िएगा। तो जब वो मूवी देखने गए, इंटरवल हुआ, इधर मैं पॉपकॉर्न ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उधर बाजू में सर खड़े हैं और वो भी पॉपकॉर्न ले रहे हैं। मैंने सर को देख लिया, अब मुझे नहीं पता कि सर ने मुझे देखा कि नहीं, पर मुझे इतना तो समझ में आ गया कि कल गया मैं, क्योंकि सुबह 7 बजे की क्लास रहती है और सर की क्लास 7 बजे, मतलब 7:01 भी नहीं, 7 बजे। अब रात के 2-2:30 बजे घर पहुंचते पहुंचते हो गई थी। मैंने ये डिसाइड किया कल तो किसी भी कीमत पे होमवर्क करके जाना है। हाँ। होमवर्क करके जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2:30 बजे आने के बाद मैंने वो होमवर्क को पूरा कंप्लीट किया, आधी 1 घंटा लगा, सोया। 6:55 आई एम इन द क्लास, 200-250 बच्चे भरे पड़े हैं क्लास में। अब आप जानते हैं, मैंने बोला वो 200-250 है, सर मेरे को कहाँ खोजेंगे, और मेरी आदत होती है अक्सर ऐसे कोने में जाके बैठना, जाकि कोई आसानी से ऑब्जर्व ना करे। तो मैं जाके एकदम खिड़की के पास कोने में, मेरे लाइन से वहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, तो कोई ऑब्जर्व ना करे। और 7 बजे BL सर आए। अब उनकी ये काबिलियत बोलिए, उनकी जुनून बोलिए, उनका शौक बोलिए। अब वो 200 बच्चों में वो टेबल्स है, वो टेबल के ऊपर चढ़ते 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 द फर्स्ट पर्सन जिनसे उन्होंने बात की वो था मैं। कहाँ से खोज के लाए वो 200 में, मैं किधर बैठा मुझे नहीं पता, बट वो मेरे बाजू आए और बोले सर वो कॉपी बताइए होमवर्क की। मैं बोला इस चीज़ के लिए तो मैं तैयार था, ये मैंने कॉपी दिखा दी, क्योंकि सर वॉज फुल्ली एक्सपेक्टेड कि आ जाएगा, क्योंकि सर रोज एक कैंडिडेट खोजते हैं। अब वो कौन होगा वही वाली बात है, तो मुझे ये पता था तो मैंने बता दी। तो सर के लिए सरप्राइज था, शायद उनको याद ना हो कि भैया इसने होमवर्क कर लिया, कल रात को मैं इसको पिक्चर में देखा था। उन्होंने बाजू वाले से कॉपी मांग ली, उसका नहीं हुआ था। उसको मैंने बता रखा था, सर ने बोला है कल कॉपी चेक नहीं, कल कॉपी चेक करेंगे तो यू कैन बी रिलैक्स्ड। इसको मैंने पिछली क्लास में बता रखा था, वो बेचारा बिना किया है। अब उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। सो तो CA फिर इंटर के बाद आपको रैंक आया इस पे, सो बट वो एक्सपेक्टेड था आपको? मैं रैंक को फ्रेंकली स्पीकिंग हमें उतना आइडिया भी नहीं था कि रैंक नाम की कोई चीज़ होती है। मुझे इतना बस पता था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैंने यूँ समझ लीजिए आफ्टर द क्लासेस 3 महीना मैंने पूरा डेडिकेटेड अपने आप को सेल्फ स्टडी का दिया। 2.5 से 3 महीना दिस इज माई सेल्फ स्टडी टाइम। और अक्सर, अब आई नो काफ़ी लोग इस बात को एग्री नहीं करेंगे कि आज की तारीख में आप सुनते हैं एक फैशन है कि मैं 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। बट आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ इट। मैं अपनी लाइफ में जब आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने 5 से 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। रीज़न, और यही बात मैं अपने बच्चों को भी आज बोलता हूँ, रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, कि आज मैं बोलता हूँ कि श्रेया मैडम, आज आपको लेट्स से आज की जनरेशन को मोबाइल से थोड़ा एडिक्शन ज़्यादा है और मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद है। मैं बोलता हूँ आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप दिन भर मोबाइल चलाइए। आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं? 3 to 4 hours, 3-4 आवर्स, 5 आवर्स। मैं बोलता हूँ चलो कोई रोक टोक नहीं है, 10 घंटे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो सामने तो और कम चलाता है। यस, यू नो दैट। एट मैक्स भी कर लो तो 8 से 10 घंटे। उसके बाद you yourself will be like I have to throw that, तो आप अपने मोबाइल को फेंक देंगे ना। तो मैं बोल रहा हूँ जब आप जो चीज़ आपको पसंद है, आप वो चीज़ 10 घंटे नहीं कर सकते, तो सोचिए ये तो पढ़ाई है। वो भी सो हाउ वन कैन स्टडी 15 आवर्स। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, पर आप पढ़ नहीं रहे।
प्रोडक्टिविटी को 5 to Yes. 6 hours. सो वो 5 से 6 घंटा मैं पढ़ता था और पढ़ाई का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आई डोंट फिक्स टाइम, आई फिक्स कंटेंट। हाँ, और तो यही इतना- अगेन इसका मेरा यूट्यूब का वीडियो भी है जो मैं अक्सर बच्चों से शेयर भी करता हूँ कि आप कंटेंट फिक्स करिए, आप समय फिक्स मत करिए। रीज़न, अगर आप टाइम बाउंडेड फिक्स कर लेते हैं तो आपको पता है बस मेरे को 3 घंटे 3 पढ़ना है, घंटे 4 पढ़ना है, घंटे I have to पढ़ना read है, that. क्या आप पढ़ रहे हो उसमें नहीं पढ़ रहे हो वो समझ नहीं आता। पर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये 2 चैप्टर ये 3 दिन में करने हैं तो करने हैं, अब चाहे वो 2 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, 6 घंटे में हो। दैट वॉज माई मोटिव। तो ये 3 महीने मैंने मन लगा के ये मैंने मेहनत करी, ये आई एग्री, दिस आई एग्री। So like who checked your result at the result day? रिजल्ट में अगर बात करूँ तो रिजल्ट से याद आया, फाउंडेशन का जब रिजल्ट आया तो वही मेरे सर, हम तो सो रहे थे, हाँ. सर का ही फ़ोन आया कि अबे रिजल्ट आ गया है, उठो। तो सर ने फ़ोन करके हमको उठाया, मैंने बोला अब सर आप ही उठा दिए तो रिजल्ट भी आप ही चेक कर लो। तो रोल नंबर अगर बताया, उन्होंने फ़ोन में चेक किया, बोले पास हो। मैंने बोला ठीक है सर, थैंक यू। तो ऐसा करके कहने का मतलब फाउंडेशन मेरे लिए एक्सपेक्टेड था हाँ, कि इंटर। पास होना है। बट फिर इंटर का रिजल्ट, ऑब्वियसली रिजल्ट तो मैंने ही चेक किया, रिजल्ट चेक किया, पास पास पास, तो वो तो ठीक है, उस समय पास आते थे, आज सक्सेसफुल आते हैं। तो पास आया, बट मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग ये था कि जो मैंने सोचा था वैसा टू द एक्सटेंट मैंने अचीव करने की कोशिश करी कि आई डिडंट शो लव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट बट आई आल्सो डिडंट शो एनी हेट्रेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, और इसीलिए मैंने सब सब्जेक्ट को इक्वल इक्वली इम्पोर्टेंस बैलेंस दिया। करके किया. तो आज वो 6 सब्जेक्ट उस दौरान होते थे पीसीसी में, हाँ. तो 6 में 5 सब्जेक्ट में आई गॉट एग्जामिशन। तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग था कि मैंने जैसा प्लान किया था वो अचीव एटलीस्ट 80-90% वो टारगेट achieved. मैंने अचीव किया। दैट वाज मोर सेटिस्फाइंग फॉर। So when you checked that it's your name is in rank list, what was your reaction? फिर वो रैंक लिस्ट का पता चला, मैंने चेक किया रैंक लिस्ट तो पता चला उसमें लिखा हुआ है AIR 47। मैंने बोला ये क्या होता है, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो कि you get रैंकिंग to know. ऐसा होता है क्या, कितने रैंक की कहीं, मतलब क्या यूज़ है इसका, क्योंकि साइंस में तो पता था ऐसा सब होता है, परसेंटाइल्स आते हैं और रैंकिंग आती है। मैंने बोला इसमें भी क्या कंसेप्ट है, तब मैंने पता किया तो पता चला कि ऑल ओवर इंडिया 50 रैंक निकालती है ICI, और उसमें मेरा 47th रैंक लगा। और मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स उस समय साइंस बैकग्राउंड वाले थे, उनको मैंने बताया, बोले उन्होंने मतलब अब मेरे को जो बोला मैं आपको बता नहीं सकता कि बोले पास होना तक भी ठीक था, साइंस का हो के तू ऑल इंडिया रैंक ला रहा है कॉमर्स की फील्ड में, वो भी ऐसा एग्ज़ाम जो One of the known है। toughest. तो मैंने बोला भाई कैसे आया मुझे नहीं पता, बोले रहने दे, अब यू नो दैट। So तो आपका CA फैकल्टी यानी कि ICAI पे आपका क्या व्यू है? ICAI देखिए, आई लिटरली बिलीव कि इतनी शानदार बॉडी है, इतनी प्रोफेशनलिज्म है इस बॉडी में, एंड जो वो काम करते हैं, जो वो अप्रोच जिस तरीके से करते हैं, देखिए आप नेगेटिव देखोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, बट आप अगर उसमें पॉजिटिव खोजेंगे तो यू विल फाइंड Definitely लॉट्स ऑफ पॉजिटिव। तो ऐसे प्रोफेशन को मेंटेन करना इतनी इंटीग्रिटी के साथ, इतने प्रोफेशनलिज्म के साथ, चाहे मेंबर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, आई एम लिटरली प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। So after clearing CA and now I think now there is a campus placement. So how that campus placement job taught you about the corporate experiences at your early professionalism? श्रेया जी, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, मतलब कैंपस प्लेसमेंट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, आपने जॉब में जाना है नहीं जाना है वो सेकेंड चॉइस है। मेरे को लगता है आपको एक बार लाइफ में कैंपस प्लेसमेंट जरूर अपीयर करना चाहिए। डिसीजन इज देयर आफ्टर, बट अपीयर जरूर करना चाहिए। बट पार्डन मी फॉर द वर्ड्स, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो यूँ समझ लीजिए आपको अपनी औकात पता चलती है हाँ, कि comparison. बेसिकली वेदर हाउ मच वर्थ यू आर। तो कैंपस प्लेसमेंट ऑब्वियसली CA क्लियर करने के बाद मेरे जैसे मैंने बताया अंकल CA हैं, तो उन्होंने तो बोला साथ में कर वी कैन डू इट, बट उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि अगर कैंपस If you ट्राई want to करना है तो ये try. वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यू कैन गो फॉर इट। तो मैंने अप्लाई किया कैंपस के लिए। कैंपस में भी ऐसा था, कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती थी, तो बिग 4 जैसा आप जानते हैं, तो बिग 4 में ऑलमोस्ट 3 तो मुझे याद है, शायद 4, बट तीनों ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया। अपार्ट फ्रॉम इट विप्रो और एक नारायणा, ये 5 कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट किया था कैंपस में मुझे। फिर उन्होंने तो जैसे बिग 4 में तो सिलेक्शन हो गया था, बट आई
मेरा थोड़ा सा सोच कुछ दूसरी थी। विप्रो भी ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड राउंड तक हो गया था। विप्रो में ऑलमोस्ट सिलेक्शन होने ही वाला था, उतने में नारायणा वाले दे गेव अ कॉल Approach. और बोले चलो एक्सेप्ट कर लो, मतलब हाँ इस मतलब एक काइंड ऑफ की चालू कर लो। मैंने बोला दोनों ही बेंगलोर है, विप्रो ही बेंगलोर है, नारायणा बेंगलोर है। मैंने बोला जो पहले दे दे, मेरे लिए दोनों ही नए। सो देन आई सेलेक्टेड नारायणा। उस समय नाम था नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल, हैविंग अ हेड ऑफिस इन बेंगलोर। आज की तारीख में वो नारायणा हॉस्पिटल एक लिस्टेड कंपनी बन गई है, डॉक्टर देवी शेट्टी फाउंडर। तो वहाँ पे, तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड रेदर दैट वाज माय लास्ट जॉब। okay. So you have also received many of the awards and recognition in ICI conferences too. So from a student, like you have ever visited a conference as a student? नो, एज ए स्टूडेंट भी हमने यस ऐसे सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस तो बीच बीच में हम अटेंड करते ही थे। So what? बट ये वाला जो आप अवार्ड बोल रही है, ये बेसिकली मेरे उसी जॉब के टाइम का है। मतलब इट्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई, ये मेरा पर्सनल अवार्ड नहीं था, बट हमारी टीम थी नारायणा में कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो मैंने एक ही साल वहाँ पे मैं जॉब में था लगभग 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम में। तो मैंने 1 साल उनकी ऑडिट का पार्ट में था। तो जो मैंने उनकी ऑडिट का देख रहा था, तो उसमें हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, आईसीआई अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड देता है। तो जो अवार्ड देता है, तो मेरी जो पूरी टीम थी जो इस ऑडिट की टीम में, ऑडिट के पार्ट में थी, तो आईसीआई की तरफ से नारायणा हॉस्पिटल को उस दौरान मतलब बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अवार्ड मिला था। तो ऑब्वियसली वी वर अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वो एक अनदर Prestigious moment था। प्रेस्टिजियस पॉइंट था कि 1.5 साल के जॉब में भी एक टीम ने एक ही ऑडिट हमको मौका मिला था, उसमें हमने कुछ ऐसा अलग किया। So yeah. So being a part of as a student and now going as a part of either as a judge or a chief guest, what is that keynote that changed your mind? मैं बेसिकली आज की तारीख में जाता हूँ और देखता हूँ कि जैसे मान लो मैं स्टेज पे बैठा हूँ और सामने कई लोग बैठे हैं, तो आई जस्ट कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, कुछ समय पहले मैं भी वहीं बैठता था। एंड दिस इज जस्ट टू कीप मी माई सेल्फ ग्राउंडेड कि मैं वहीं से आया हूँ, को आई बिलोंग टू दैट प्लेस। तो ऑब्वियसली यस, ये एक काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है। बट It's a pride moment for you. या ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है एक चीज़ जो सबने माननी चाहिए कि अगर आप जैसे लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूँ कहते हैं हर व्यक्ति मुकेश अंबानी बनना चाहता है, तो अगर आप मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं तो आप उनकी तरह मेहनत करना भी सीखिए। तो ऑब्वियसली जो भी मेहनत और डेडिकेशन करेंगे, दिस प्लेस इज फॉर एवरीवन। So अगर मुकेश अंबानी आए और फाइनेंशियल बातें ना आए तो पॉडकास्ट ही अधूरा है। So like how often you think that at the early ages students should start preparing for their financial? सी दिस इज समथिंग अगेन, मैं पर्सनली भी बिलीव करता हूँ। मैं अक्सर आपसे बात भी वही कर रहा हूँ या ऑन कैमरा मैं आपको वही चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ या मैंने खुद किया है, कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज समथिंग जो ऑब्वियसली एक अर्ली एज में स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैंने देखा है कई लोग इसके कारण कई बार कई चीज़ों से डिप्राइव हो जाते हैं। सो मे बी इन्वेस्टमेंट्स में भी आप कहीं पैसा लगाएं, कितना पैसा लगा रहे हैं वो मायने नहीं रखते, बट यू नीड टू स्टार्ट। अक्सर आप देखते हैं कि पेरेंट्स आपके, वो अपनी जनरेशन में अपने एज के हिसाब से अक्सर सलाह देते थे कि इन्वेस्टमेंट क्या करना है, तो उनके समय में मोस्टली एफडीज और ये सब ऑप्शन होते थे। अपनी जनरेशन में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। तो यस, म्यूचुअल फंड इज वन सच एरिया जहां मैं प्रिफर करता हूं कि हर किसी ने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चालू करना है। द अर्लियर यू गो द बेटर यू आर, करेक्ट? क्योंकि वहां से जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलेगा, आप एज लो एज बिलीव नहीं करेंगे 500 रुपए महीने से भी चालू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, आज मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी मैंने उनको खरीदा है, बेचा नहीं है टिल डेट, जब से मैंने उसको लेना चालू किया। एंड आप बात करें, लेट्स टेक अ केस एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 स्क्रिप्ट है, तो 10 में से 6 से 7 स्क्रिप्ट वॉट एवर आई हैड इन्वेस्टेड, करेक्ट, आफ्टर बिकमिंग सीए, ऑलमोस्ट वो 2 से 3 टाइम्स हो चुकी है, करेक्ट? तो वो 2x 3x वो आज लेने से नहीं हुई है। सो दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो वो अगेन उसके लिए भी मतलब क्रेडिट क्या है,
जैसे मैंने बताया एक कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय ब्रदर कि हम अक्सर ऐसे compete करते हैं एक दूसरे से Okay. कि हम कंपनियां तो क्वार्टरली रिव्यू करते ही हैं, हम भी ऐसे बैठ के अपने क्वार्टरली रिव्यू करते थे कंसिस्टेंटली 2-3 साल तक हमने किया कि So, भाई इस क्वार्टर तेरा क्या रहा बैलेंस, मेरा क्या रहा बैलेंस। तो हम अपने पोर्टफोलियो को क्यूमुलेटिवली ले Enhance जाना करने चाहते के हैं, लिए। एनहेंस करना चाहते हैं। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन था आई बिलीव। great. So coming on social media, what is your review in online versus offline classes? सी ऑनलाइन गिव्स यू कन्वीनियंस, ऑफलाइन गिव्स यू कमिटमेंट। ऑनलाइन जो होता है वो आपको चीज़ें आसान तो कर सकता है, बट ऑफलाइन के लिए कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट इट्स अप टू यू, आप हर चीज़ के कॉन्स ले रहे हैं कि प्रोज। Pros. आज ऑफलाइन के फ़ायदे अलग होते हैं क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि आपका खुद का कमिटमेंट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। करेक्ट, टीचर सामने है, आपको पता है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को पढ़ना है। एंड आई बिलीव सम टाइम नॉट हैविंग ऑप्शंस इन लाइफ इज मच Better बेटर। option. मुझे लगता है हम जब पढ़ते थे काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं होते। आज की तारीख में ऑप्शंस इतने हैं कि कई बार ऑप्शंस क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो आप देखेंगे नॉट हैविंग ऑप्शन इज समटाइम्स A एक्चुअली अ better बेटर option. ऑप्शन। So it's a full life journey for you because you started from the institute where you are teaching right now. So did you ever thought in childhood that you would be teaching in this? देखिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था ये मैं बोल सकता हूँ, पर पढ़ाना ये मैंने सोचा नहीं। इट वॉज अनप्लान्ड, एक्सट्रीमली अनप्लान्ड फॉर मी कि मैं जब जॉब छोड़ के आया फिर मैं प्रैक्टिस में था ऑब्वियसली, टिल डेट मैं उसी फर्म में हूँ। तो वहाँ से वन फाइन डे ऐसे ही एक पार्टी में मैं गया हुआ था, प्रवीण सर भी उस पार्टी में मिले और वहाँ पे हमारी ऐसी बातचीत चालू हुई कि भाई क्या कर रहे हो। वो जानते तो थे ही ऑब्वियसली मुझे। तो मैंने बोला अभी जॉब छोड़ के आया हूँ और अभी तो मैं अपनी प्रैक्टिस में हूँ। तो बोले व्हाई डोंट यू ट्राई Join इन Excel. टीचिंग। मैंने बोला सर मेरे को सिर्फ टैक्स पसंद आता है, बाकी एज सच मतलब कुछ नहीं। तो बोले चलो टैक्स से चालू करो। तो इन माई इनिशियल ईयर्स आई स्टार्टेड विथ टैक्सेशन और उसमें मैंने CS वालों को काफ़ी पढ़ाया। मैं थे, मेरे साथी जो आज भी हैं मेरे साथ एक्सेल में, लविश सर। तो हम लोगों ने CS को मतलब 4-5 साल काफ़ी मेहनत करी, हमने पढ़ाया। फिर उसके बाद CA लगभग आप समझिए 2017-18 के अराउंड हमने CA में एंटर किया और CA पढ़ाना चालू किया और फिर तब से लेके मतलब आज तक वी आर इन दैट फील्ड। So like how are you managing teaching field as well as practice? टीचिंग और प्रैक्टिस ऑब्वियसली जैसे है, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बट यस अगर कुछ पाना है तो तो कुछ खोना। कर गुजरना पड़ेगा। तो मीनिंग देयर बाय मैं दोनों ही तरह इक्वली डेडिकेटेड हूँ। बस एक ही चीज़ में मेरी चैलेंज है और वो है फिजिकल प्रेजेंस। तो फिजिकल प्रेजेंस जो है वो एट टाइम्स बस चैलेंजिंग रहता है, बट अदरवाइज आई एज ऑफ नाउ टिल डेट आई एम हैप्पीली मैनेजिंग बोथ ऑफ देम। So like what matters to you? Like appreciation or the results? मैंने आपको बोला था कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैंने अपने इंटर की तैयारी भी यही करी थी, यही अपने बच्चों को भी बोलता हूँ। करेक्ट, कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट यू विल गेट द बेस्ट, इफ यू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट यू विल गेट द वर्स्ट। Worst. सो हमेशा वर्स्ट को मान के चलिए, आपको जो होगा बेस्ट ही। So genuinely being the one of the favorite faculty of Excel. So what is the challenges that you have to face sometimes? Like you also have the children's commitment as well as the practice time पे आपको उनकी भी filing को time पे देना है. So like how do you manage the time? टाइम का ही अक्सर देखिए, जैसे मेरा पढ़ाने का रहता है वो, अब हमारे बीच में बॉन्डिंग ऐसी है बहुत, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ और मैं जहाँ प्रैक्टिस में हूँ तो वो मैनेज हो जाता है। बट जैसे मैंने बोला टीचिंग में मेरा फिजिकल प्रेजेंस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। करेक्ट, ऑफिस में यस मैंने मतलब ऑफिस ऐसे सेटअप्स कर रखे हैं कि मीनिंग देयर वो बाय सेटअप हो जाता है कि दोनों manage क्लाइंट्स में. को मेरा फिजिकल प्रेजेंस जब ज़रूरत है तब मैं हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं कि मेरे को 100% फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। So why do you think that students connect with you the most? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बोलना चाहता हूँ जो अक्सर मैं सोचता हूँ कि शायद स्टूडेंट्स मुझसे यही कहते होंगे। इफ़ यू टेल मी आई फॉरगेट, इफ़ यू टीच मी आई रिमेंबर, बट इफ़ यू इन्वॉल्व मी आई लर्न। तो बेसिकली इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे मुझसे इन्वॉल्व रहे, दे आर इन्वॉल्व इन माई टीचिंग।
तो इसलिए आज आप मेरी कोई भी बैच उठा के देख लीजिए, कोई भी मतलब बैच के बच्चों को उठा के देख लीजिए, शायद आपने अभी एग्जाम दिया है तो आपका भी यही कहना था कि सर मतलब क्वेश्चन पेपर जब आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमारी क्लास चल आपकी रही है पूरी स्टोरीज याद आ गई कि मतलब सर ये वाले क्वेश्चन में आपने ये वाला एग्जांपल जो बताया था, मतलब वो कितनी बार मेरे घर में कैट की वजह से लड़ाई करवा चुके हैं, यू डोंट हैव एनी आइडिया, बट ऐसी कई स्टोरीज जो है वो बच्चे रिकॉल करते हैं। या सो दैट्स बेसिक I try to do in my teaching. Did you remember your first lecture? Yeah, that is a very मतलब मैं I don't want to remember but I do remember. मतलब don't want to remember with respect to कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ. Literally speaking पहला लेक्चर था. पहला लेक्चर 1.5 घंटे का था. लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ाने जाएंगे. 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट मिला था पढ़ाने का. अब आप समझिए, पहली बात तो वो पढ़ाने गए, हम आज जैसे एक्सेल जाए पहले वहाँ नहीं होती थी, तो पहले तो हम अंडरग्राउंड जा जाके भी पढ़ाए हैं, मतलब अंडरग्राउंड में एक क्लास होती थी हमारी, तो वहाँ जाके मैंने अपनी पहली क्लास पढ़ाई थी जिसमें लगभग 20-30 बच्चे थे। और यू वॉन्ट बिलीव, मैंने एक एक वर्ड एक एक लाइन लिख के गया था पेपर में कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, 1.5 घंटे में मुझे ये बोलना है। एंड पहला टाइम था, 45 मिनट्स में मैंने सारी लाइनें बोल डाली जो मैं लिख के ले गया था। तो मेरा पहला चैलेंज वहीं से चालू हो गया कि 45 मिनट्स में मैंने जो तैयारी की थी वो तो पूरा ही बोल दिया लाइन से, करेक्ट। अब सवाल मेरे सामने ये था कि भाई 45 मिनट में बोल दिया, अब बचे हुए 45 मिनट क्या क्लास छोड़ नहीं सकता। तो मतलब समझ लीजिए मेरी पहला चैलेंजिंग जर्नी वहीं से चालू हो गई कि किस तरीके से मैंने वो फर्स्ट क्लास फिर हैंडल करी। फिर मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों को रिवाइज कराते हैं, बट दैट्स हाउ, मतलब वो 45 मिनट क्यूमुलेटिव रिवीजन हो तो आज बन गया। बट दैट वाज द स्टोरी कि 45 मिनट्स को ही मुझे एक्सटेंड करना पड़ा। फिर 1 आवर 30 मिनट में फिर मैंने अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से वो क्लास, पहले ही डेमो में लिख देते हैं ना क्वेश्चन आंसर और क्यूमुलेटिव रिवीजन। नहीं, ये तो अब देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को लगता है आपकी तैयारी होती है, मैं अपने आप को बचा रहा होता हूँ क्यूमुलेटिव रिवीजन से। कोई चाइल्डहुड प्रैंक जो आप अभी भी सीक्रेटली बहुत उसके लिए प्राउड हो? चाइल्डहुड प्रैंक्स ऐसा, मतलब उस ज़माने में प्रैंक्स नहीं होते थे, उस ज़माने में फियर होता था किसका, पापा के आने का। तो मीनिंग देयर बाय हमारा घर जो था, घर में शायद ही कोई कांच बचा हो जो हमने तोड़ा नहीं है। तो वन फाइन डे ऐसा ही था कि क्रिकेट एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ खेल रहे थे, घर के सारे कांच टूट गए। 9 बजे पापा के आने का टाइम होता है, हमने बैट छुपाया, मेरा बड़ा भाई जाके बाथरूम में छुप गया, करेक्ट, और मैं बच गया। अब पापा ने देख लिया बैट हाथ में, कांच के चूरे चूरे हुए हुए हैं, जबकि 1 हफ्ता पहले वार्निंग मिली थी कि अब कोई कांच नहीं टूटना चाहिए, करेक्ट। तो वो रात थी, मतलब पूरी रात भर हैंगर ऐसे बाजू में रहता था, और पापा ने, मैंने फिर आप जानते हो मैं अकेला क्यों फंसूँ, तो मैंने उसको भी बाथरूम से निकलवाया कि मैं अकेला तो क्रिकेट खेलता नहीं पापा। तो हम दोनों को हमारे पापा ने मतलब ऐसे खड़ा रख दिया पनिशमेंट के तौर पे रात भर। अब उन्होंने खड़ा रखा, बट इवेंचुअली हुआ क्या कि उन्होंने रात भर खड़े रखने बोला, हम तो खड़े खड़े सो गए, ही वॉज मतलब अवेकन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ। तो वो एक थोड़ा सा यादगार किस्सा है। So did like your younger brother or your sibling was also involved with every mischievous act you have done? Elder, he is elder to me. Okay, he's elder to you. So like डांट ज़्यादा किसको पड़ती थी? You or हमारे सिस्टम बड़ा सिंपल था। हम लोग जब साथ में सोते थे तो पता नहीं मेरे पापा जानबूझ के ऐसा करते थे कि अनजाने में होता था कि जब हम दोनों सोते थे, पापा उठाने की आदत रहती थी, ऐसे लात मार के उठाते थे। उस दौरान वी आर नॉट ऑफ दैट जनरेशन की हर चीज़ मतलब मेरा बेटा एंड सो ऑन, तो ऐसे लात मार के उठाते थे। लात मुझे पड़ती थी और नाम उसका पुकारा जाता था कि उठ उठ उठ, तो मतलब 2 in 1 काम किया जाता था। So now we have talked about your rank, strategy, discipline, everything. But what is something all the students are really curious about is your love life. So everyone in the institute thinks that it's a love marriage. हाँ, मुझे भी उन्हीं से पता चला कि मेरी लव मैरिज है, अदरवाइज मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इट इज़ मतलब एज सिंपल एज अरेंज मैरिज। मैं क्यों रिस्क लूँ? तो मेरे पेरेंट्स ने ऑब्वियसली या फैमिली ने मतलब किया, इट्स अरेंज्ड मैरिज। या ओके, सो हाउ डिड यू बोथ मेट? वी मेट ऑब्वियसली, इसके लिए भी एक मतलब सिंपल सा किस्सा ही है कि मैं तब तक पढ़ाना चालू कर चुका था एक्सेल में भी, और वन फाइन डे उसका आना था, मतलब
शी वाज आल्सो अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो भी अपने ऑफिस में उधर प्रैक्टिस करती थी। सो TDS की रिटर्न्स की डेट्स, उसकी ड्यू डेट थी, इधर मेरे क्लास की डेट्स थी। तो सडनली उसका आना हुआ, फिर मेरा वो आई, मैं क्लास में था, तो फिर मैंने क्लास छोड़ के मतलब क्लास ख़त्म करके फिर फाइनली गया। तो पहला ही एक्सपीरियंस था कि शी वेटेड फॉर वी, जो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जिसको मैंने एक तरीके से फिर समझा दिया उसको। बट अदर देन दैट, या हमारी पहली मुलाकात मेरी ऑफिस में ही हुई और फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी। So, sir, have you ever discussed any of the text provision on your date? I don't want to take risk in my life. I have enough dates to manage. So मैं ऐसा जो हमारा थोड़ा बहुत टाइम रहता है, मैं उसमें इवन शी एंश्योर्स और मैं एंश्योर्स कि हम ऐसा ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। Okay. So, like, did you married a CA? So, did it make your life easier or more competitive? कॉम्पिटिटिव तो नहीं बोल सकते, कंपटीशन किससे, वाइफ से तो मैं ही हारूंगा, तो ये कैन नॉट से कॉम्पिटिटिव, बट हाँ मतलब इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू हैव अ पार्टनर या कोई बंदी आपके सेम प्रोफेशन की है, अगर ऐसा है तो एटलीस्ट यू आर रेस्ट अश्योर्ड ऑन दिस पार्ट कि वो आपके काम को समझ समझेगी जाएगी। कि भैया व्हाट आर द ड्यू डेट्स, और मतलब कब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है कब नहीं। ये कोई दूसरी फील्ड की हो तो शायद आपको उसको कन्वेंस करना 14 फेब, यू नो, तो कैसे कन्वेंस करेंगे, बट यू नो यहाँ पे GST की इसीलिए डेडलाइन 31st मार्च रखें ड्यू डेट। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो So, what is the one thing that you truly admire about ma'am? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो बोलेगी कि ये क्यों नहीं बोले, ये क्यों नहीं बोले, बट अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो शी इज़ काम इन माई कैओस। तो मेरी लाइफ में जो कैओस है, कई बार वो उसकी कामनेस है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। So, sir, rapid fire round. You have to answer in one words. Okay. So, all India rank or teaching profession? Obviously, teaching. Intelligence or discipline? Discipline creates intelligence. Okay. So, morning study or night study? I am always fond of night study. Mock test or self study? Self study, obviously. Strict teacher or a friendly teacher? Mix. If not CA, then what? Might be I would be a podcaster or taking interview of some other CA. Okay. KBC day or a CA result day? Oh, that is dangerous. CA result. Okay. So, from KBC as a child to becoming an all India rank holder of our institute and shaping the future CAs, your journey is truly inspiring, sir. Thank you for sharing not just your success but your struggle and your hardship. Thank Yeah, you, sir. It was nice meeting you. It was a Thank you wonderful so much, sir, for session. giving me your prestigious Yeah, time. sure.